डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का जीनो आईएएस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, इस बार के करंट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है ना, आपके साथ जुड़े हैं और वो आपसे अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे। ठीक, तो जब आप यंग सिलेक्टेड ऑफिसर से कनेक्ट करते हो तो आप देख पाते हो कि उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट नॉट टू डू। क्लियर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी जीएस मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तैयार हैं आप? ठीक, तो इसी चैनल पे ये देखिए आप, मैं आपसे बात कर लूं। टुडे सेशन इज अबाउट अल्टीमेट स्ट्रेटजी, ट्रेंड एनालिसिस, about books, about resources, है ना, about evolving trend and about weightage। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हो, आपने ज्योग्राफी की जी नहीं पढ़ी है, तो भी आपको सारी बातें समझ में आने वाली हैं। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। जीनो आईएएस की टीम थ्रू वाव अप्रोच, W फॉर व्हाट्सएप, A फॉर ऑडियो, V फॉर वीडियो, आपको दे रही है 24/7 मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप। आप इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया से हमसे आप जुड़ सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो आप कि कब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, कैसे करें। इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, व्हाट टू डू एंड हाउ टू प्रोसीड, एंड इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, व्हाट टू डू एंड हाउ टू प्रोसीड। क्या आपकी, क्योंकि एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी सब पे लागू नहीं हो सकती। क्लियर। तो हमें क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रीवियस अचीवमेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स, हम आपकी स्ट्रेटजी को प्लान करेंगे। जीनो आईएएस का ऐप लॉन्च हो चुका है, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। सी, वी हैव लॉन्च GS बैचेस इन बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही ऑसम टीम के साथ, विच कंप्राइजेस ऑफ IAS ऑफिसर्स, ES, ex-ES, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर फैकल्टीज, यंग डायनेमिक फैकल्टीज, पूरी एक जबरदस्त टीम के साथ हम डिस्काउंट ऑफर के साथ बैच स्टार्ट कर चुके हैं। 30 जून को बैच आ रहा है हमारा। अभी डिस्काउंट चल रहा है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्रोग्राम में। तो फॉर 1 ईयर इन कंप्लीट योर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, सब कुछ ओनली एट 29,999। फॉर 2 ईयर डिस्काउंट चल रहा है एट 49,999 एंड 3 ईयर एट 75,999। गाइज, ऑसम ऑफर इज गोइंग ऑन, तो आप डिले नहीं करेंगे। एक अच्छी टीम से पढ़ने पे, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 7,000 में आपको पूरी जीएस करा दूंगा। फिर गाइस वहां क्वालिटी से कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी और वो आपके लिए हार्मफुल है। टाइम, एनर्जी, अटेम्प्ट, सब कुछ आपका बर्बाद होगा। वी कैन डू दैट। ठीक, तो ये लोग जो हमसे जुड़े हैं और सिलेक्टेड हैं, कैंडिडेट्स हैं। ठीक, जीएस फाउंडेशन। सी, इवन इफ यू आर बिल्कुल फ्रेशर, बिल्कुल बिगिनर, हैविंग नो बैकग्राउंड, नो अवेयरनेस, कोई आपको आइडिया नहीं है, आपने एनसीईआरटीज भी नहीं पढ़ी है, कोर्स इज डिजाइन इन सच ए मैनर कि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक यहां कवर करोगे, विथ मोर फोकस ऑन आंसर राइटिंग। जब आप थोड़े इवॉल्व होंगे
तो हाउ टू राइट गुड आंसर, उस पर भी हम फोकस करने वाले हैं। क्लियर? जितने लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, गाइस यू आर हैविंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हमने पर्सनली लोगों को गाइड किया हुआ है 280, 270, 290, 300, 300 प्लस कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हुए हैं। वही बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पे या जीनो आईएएस के ऐप पे। आप ऑप्शनल कैटेगरी में जाके फ्री डेमो वीडियो देखिए आप। क्लियर? सो डिस्काउंट ऑफर यहां भी चल रहा है आपके लिए, एडमिशन ओपन है, फाइन। एंड प्री कमेंस हिंदी मीडियम की बात आपसे हो चुकी थी। इन टुडे सेशन माइन फोकस विल बी ऑन जीएस मेंस। ऑलरेडी मैं एक सेशन ले चुका हूं जीएस प्रीलिम्स। भाई अगर आप ज्योग्राफी, अगर आप इकोनॉमी, अगर आप हिस्ट्री, अगर आप पॉलिटी, कोर सब्जेक्ट्स जो प्रेडिक्टेबल है, वहां अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे माय डियर फ्रेंड्स, देन श्योरली सर्टेनली आप प्रीलिम्स क्रैक करोगे और फेल्योर को अवॉइड करोगे। ऑन दिस चैनल वी हैव पुट अ वीडियो, वी हैव अपलोडेड अ वीडियो रिगार्डिंग दैट। वो आप जरूर देखिएगा इस सेशन के बाद या इस सेशन से पहले। क्लियर? आज हम आपसे बात करेंगे, तो ये प्रीलिम्स वाली बात हम आपसे कर चुके हैं, मैं इस पे अभी आपसे चर्चा नहीं कर रहा। क्लियर? अब नाउ प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं जीएस मेंस की बात करूं तो जीएस पेपर 1 में आपका सिलेबस है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत रिलैक्स बैठेंगे, ध्यान सुनिएगा। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सिलेबस को देखें। दैट मीन्स अगर इस सिलेबस को थोड़ा हम और एक्सपेंड करें, अगर सिलेबस को थोड़ा और एक्सपेंड करें, अब यहां पे आपको बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है, बहुत स्ट्रक्चर फोकस करके। सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। सी, अगर मैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो एक लाइन में बहुत बातें क्लियर नहीं हो रही है। दैट मीन्स इन दिस केस वी आर फोकसिंग ऑन जियोमॉर्फोलॉजी। यहां हम पूरी की पूरी जियोमॉर्फोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, about sea floor spreading, about plate tectonic theory, about earthquakes, about volcanoes। इसी में के कुछ टॉपिक आपको अलग से जियोफिजिकल फेनोमेनन में अभी दिखाऊंगा, वो आपको दिया हुआ है। ठीक? अबाउट माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ध्यान सुनते रहिएगा। देन अबाउट प्लेटूज, देयर फॉर्मेशन, प्लेन, देयर फॉर्मेशन, weathering, physical, chemical, biological, about mass wasting, about landforms, erosional, depositional, fluvial, that means landforms by river, aeolian, landforms by wind, glacial, coastal, karst topography, limestone topography, है ना? अब देखो इतने में कितनी बातें छुपी हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ने हैं। केस इज हियर वी आर मेकिंग इट मोर एनालिटिकल। हियर वी विल पुट करंट अपडेट्स, हियर विल पुट एनी रिपोर्ट इंडेक्स वी आर हैविंग। ठीक? हियर वी विल ऐड विद द अदर क्लाइमेटिक एंगल, डिजास्टर एंगल, हम उस पॉइंट्स को इसमें ऐड करने वाले हैं। अगर इसी में अगर हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करें, देन अबाउट कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ध्यान सुनना, एक लाइन लिखा है और पूरा प्रीलिम्स के कंटेंट आपको दिख रहे हैं। अबाउट हीट बजट, अबाउट थर्मल इन्वर्जन, अबाउट प्रेशर बेल्ट, अबाउट विंड सिस्टम्स, परमानेंट विंड, टेम्पररी विंड, समझ रहे हो, जेट स्ट्रीम, देयर इम्पैक्ट, एयर मासेस, फ्रंटोजेनेसिस, साइक्लोजेनेसिस, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, मॉनसून, एनसो, एल नीना, मोडोकी,
ये सब आप यहाँ पढ़ने वाले हो जो हम प्री कम मेंस बैच में प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ पढ़ते रहते हैं। ठीक, एल नीनो का इफेक्ट ऑन इंडियन मॉनसून आप ये भी डिस्कस करने वाले। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप फिजिकल ज्योग्राफी का इम्प्लीकेशन, एप्लीकेशन, एडवांसमेंट ऑन इंडियन ज्योग्राफी करने वाले हो। क्लियर? क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? अगर हम इसी के अंतर्गत ओशनोग्राफी पे आ रहे हैं तो ऑन वन हैंड वी आर गोइंग थ्रू ओशन बॉटम रिलीफ, मेजर ओशंस, सबमरीन फीचर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात होगी, स्लोप की बात होगी, राइज की बात होगी, प्लेन की बात होगी, मिड ओशनिक रिजेस की बात होगी, हाइड्रोथर्मल विंड्स की बात होगी, वार्म करंट की बात होगी ऑफ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन की समर मॉडिफिकेशन, विंटर मॉडिफिकेशन, हाउ दिस करेंट्स आर अफेक्टिंग climatic conditions of coastal area, why certain areas like Grand Bank is best suitable for fishing, ये सारी बातें आपसे होने वाली है। About oceanic salinity, about temperature salinity diagram, about hydrothermal vent, about marine resources, about oceanic deserts। देख रहे हो जो जो मैं आपसे टर्म्स ले रहा हूं, यही सब क्वेश्चंस आते रहे हैं, आते रहेंगे बाय सर्टेन मॉडिफिकेशन, सर्टेन वैल्यू एडिशन। अबाउट इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो एंड ला नीना ऑन ओशन, अबाउट इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन्स, अबाउट बायोजियोग्राफी, अबाउट वेजिटेशन, अबाउट सॉइल टाइप्स, कोरल्स, मैंग्रोव्स, कोरल ब्लीचिंग, सारे पॉइंट्स, वाई सर्टेन रीजन ऑफ मरीन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन। सारी बातों को माय फ्रेंड्स हम यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। क्लियर? आप लिंक कर दोगे विथ एसडीजीज, विथ क्लाइमेट चेंज, विथ करेंट अपडेट्स। Linking is very important. Geography, environment, current in the segment of economic and biogeography. About natural disaster, volcanic eruptions, about tsunami. तो आप डिजास्टर को भी जब क्लास में करोगे तो यहीं पे उसे भी कवर कर लोगे। अबाउट सुनामी, अबाउट ड्राउट्स, अबाउट हरिकेन्स। ठीक, यानी ये वाले पॉइंट करते करते आपके सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, ये सारे टॉपिक्स आप प्रीलिम्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो, तभी मैं आपसे बोलता हूं बार बार, उन सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है या जिसका किसी भी रीजन से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, डोंट वेस्ट योर टाइम। बिल्कुल वैसे आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे जैसे आप इस बार मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और फिर हम आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैं साइड जरा आप ध्यान से देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल में आप बात करोगे अबाउट मिनरल रिसोर्सेज। So far mineral resources are concerned, आपने पहले सपोज बात किया मेटेलिक रिसोर्सेज, अब यहां पे बस एक लाइन लिखा हुआ है, तो कितनी बातें छुपी हैं। आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, ठीक, गोल्ड, सिल्वर, कहां का इनका डिस्ट्रीब्यूशन, कहां, फिर नॉन मेटेलिक, लाइम स्टोन्स, फॉस्फेट्स, सिर्फ यहां पे लिखा हुआ की नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप मेटेलिक कर रहे हो, आप नॉन मेटेलिक कर रहे हो, आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स, REE, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, भाई हाउ चाइना इज डोमिनेटिंग इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, REE, how USA and Australia
and India is having limited resource in some sandy beaches. About lithium triangle, कैसे आप लिथियम ट्रायंगल की बात कर रहे हो, अर्जेंटीना, चिली एंड बोलिविया. About India, recent finding in Jammu Kashmir and Ladakh region of lithium. क्लियर. तो आपको इसे करंट से गाइस ऐड करना है. ठीक, उसी में आप बात करोगे तो हमने क्या करा, फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट मेटेलिक, देन नॉन मेटेलिक, देन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, देन अबाउट एनर्जी रिसोर्सेस. आप यहीं पे एनर्जी रिसोर्सेस की बात कर रहे हो. सो फॉर एनर्जी रिसोर्स इज कंसर्न, आप सिलेबस देखिए, कोल की, पेट्रोलियम की, नेचुरल गैस की बात कर रहे हो. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, सोलर की, विंड की, हाइड्रो की, जियोथर्मल की, टाइडल की. हाउ आइसलैंड, अभी आपने रिपोर्ट देखा, हाउ जापान, फिलीपींस is dominating in geothermal and tidal energy, and more important, why, what are the factors because of this they are dominating. So for hydropower is concerned, China ब्रह्मपुत्र का डैम किया था हमने करंट अपडेट्स में, इंडिया अरुणाचल का डैम. सो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर एंड हाउ इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट, suspension of Indus Water Treaty, how this will affect hydropower potential of India. आप देख रहे हो ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी. मैंने आपसे ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली क्लास में जो इसी चैनल पे पढ़ा है, वाई टू ऑप्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल, और कैसे वो 300 मार्क्स आपके जीएस में वैल्यू एडिशन करता है गाइस. ये सारी बात आपको समझ में आने वाली है. यही बात करेंगे आपसे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की. ये भी आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ है. सी कैसे मैंने चीजों को बिल्कुल एक्सपेंड कर दिया है और सब कुछ आपस में जोड़ दिया है. अबाउट व्हीट, अबाउट राइस, अबाउट मेज, अबाउट पल्सेस, अबाउट लेग्यूम्स, अबाउट मिलेट्स, ठीक, अबाउट कॉफी, अबाउट कॉटन, अबाउट जूट. ठीक, इसी में ऐड कर देंगे फॉरेस्ट एंड टिम्बर रिसोर्सेस. तो जो आप इंडियन ज्योग्राफी का बैकग्राउंड लेते हो, कंडीशंस पढ़ते हो, उसे आप एक्सपेंड करोगे. वाई आर सर्टेन एरिया सुटेबल फॉर कॉटन, वाई सर्टेन आर सुटेबल फॉर व्हीट, सर्टेन फॉर मेज एंड सो ऑन. फिर आप बात करोगे फॉरेस्ट रिसोर्सेस की, टिम्बर रिसोर्सेस की, अबाउट वाटर रिसोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट मरीन रिसोर्सेस. मैंने कहा था कि लोग सिलेबस ही नहीं समझ पाते. अबाउट फ्रेश वाटर, अबाउट ग्राउंड वाटर, अबाउट रिपोर्ट्स ऑन द ग्राउंड वाटर. भाई मेरे पढ़ाए क्वेश्चंस एग्जाम में क्यों आते, आज आप समझ जाओगे. हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आप स्पष्ट समझ पाओगे. एवरीथिंग इज गाइस ट्रांसपेरेंट, हाईली क्लियर. अगर मैं सॉल्ट की बात करूं, सिलिका की बात करूं, जिप्सम की बात करूं, सारी चीजों को आप समझने वाले हो इन द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. दैट मीन्स आप यहां समझ जाओगे जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स रिच रीजन. अगर मैं ऑयल की बात करूं, मिडिल ईस्ट याद आ रहा है. अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, आर्कटिक रीजन. सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, स्ट्रेट क्वेश्चन बनेगा. ठीक, अगर मैं रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज की बात करूं, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट की बात करूं, और इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, और इंडिया की प्लानिंग की बात करूं, ये सारे एंगल्स यहां पे हम कवर करने वाले हैं. इन द टॉपिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज
इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो आप यहां जीरो से स्टार्ट कर रहे हो अबाउट प्राइमरी सेक्टर। अब एक लाइन तो यहां पे लिख दिया, अब देखना कितनी बातें यहां पे आने वाली हैं। प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, सब आपका इसमें आ गया। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो यहां पे आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन। टर्सरी की बात करें, सर्विस, बैंकिंग, टूरिज्म। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। और फिर आप इसमें देख रहे हो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन। भाई फिजिकल फैक्टर्स का क्या रोल है? फिजिकल फैक्टर्स में रॉ मटेरियल, क्लाइमेट, वाटर, टोपोग्राफी, सॉइल। तो फिजिकल फैक्टर्स हाउ दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम आपसे चर्चा करें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, उसका क्या रोल है? एक्सेस टू मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, इसका क्या रोल है? आप देख रहे हो सारे डायमेंशन। पहले हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की बात की, फिर लोकेशन के फैक्टर्स की बात की, फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले उसकी बात की, एंड नाउ अबाउट इकोनॉमिक फैक्टर्स, अबाउट पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या है, SEZ क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉस कैसी है, ऑर्डर कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, लेबर लॉ कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है, प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, एनर्जी का कॉस्ट कैसा है। इन सारी, अगर हम बात करें बॉर्डर की तो वो कैसा है। दैट मीन्स हमने फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर्स, कैसा है अर्बनाइजेशन, कैसी है माइग्रेशन, कैसी है एजुकेशन, कैसी है अर्बन प्लानिंग, कैसी है कल्चरल रिसेप्टिविटी। इन सारे फैक्टर्स पे हम यहां फोकस करने वाले हैं। क्लियर गाइस? एनर्जी की बात हुई कि भाई एनर्जी कितना अवेलेबल है, तो हम सारे डायमेंशंस पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सो दिस क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए हैव लुक। अभी क्लास में से और एक्सपेंड करेंगे, एक एक टॉपिक के सब टॉपिक, मैक्रो टॉपिक, मेसो टॉपिक, मैक्रो टॉपिक, बिल्कुल। और देखना मेंस इज हाईली प्रेडिक्टेबल। जब हम टॉपिक का ब्रेकअप करेंगे, करंट को ऐड करेंगे, लास्ट 18 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज ऐड करेंगे, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। अगर सपोज अगर हम हैवी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। अगर पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या है इंडिया में और वर्ल्ड में, हम सब पे अच्छे से आपसे चर्चा करने वाले हैं। क्लियर गाइस? आगे बढ़े, चलिए हैव अ लुक। जो ग्राफिकल फीचर्स एंड द लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स, इस पे भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं इन कॉम्पैक्ट कि हम क्या क्या करने वाले हैं और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। उस पे पहले आप देखो कि हाउ योर मेंस की रिटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कट ऑफ कैसा गया? 729, 24 में जनरल का, 23 में 741, 748, 745। आप लास्ट 5 ईयर्स के देख रहे हो। 736 2020 में एक बात क्लियर हो रही है कि मिनिमम 750 जा रहा है। हम 800 प्लस टारगेट लेके चलेंगे, ऊपर जितना जा पाए, क्योंकि सिर्फ कट ऑफ से आप एंटर करेंगे
तो रैंक अच्छी नहीं आएगी। रैंक अच्छी आए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जीएस पेपर्स की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। हम बात करेंगे तो इसके लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप देख पा रहे हो 947, 729 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के 947, 947 में आप बॉटम पे आ रहे हो। टॉप रैंक्स, टॉप जॉब आपकी मनमानी नहीं मिल पा रही है। तो आखिर हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, ठीक। जो आपकी बैचेस लॉन्च हुई है उसमें हमने क्या आपके लिए कर दिया है, और अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो खुद से मिनिमम क्या करोगे, प्लीज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, ध्यान से देखेंगे आप। सो मस्ट रीड एनसीईआरटी क्लास 11th। मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि 11th और 12th एनसीईआरटी और जीसी लियोंग और कोई सी एक एटलस, कोई सा वन न्यूज़पेपर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप किसी मीडियम के हो, आइदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ध्यान रखें, दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी मीडियम गेटिंग सिलेक्शन आर रेफरिंग रिसोर्सेज इन इंग्लिश मीडियम। वे सारे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं वो इंग्लिश की बुक्स, इंग्लिश के रिसोर्सेज पढ़ते हैं। वो ओपन प्लेटफॉर्म पे एडमिट करें या ना करें मैं अच्छे से जानता हूं। आई नो लॉट ऑफ देम, ठीक। तो आप किसी भाषा को लेकर इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होंगे। आपका फोकस ज्ञान अर्जित करना है, ठीक, उसे अप्लाई करना है, लैंग्वेज कोई सा भी हो। क्लियर। तो रिसोर्सेज हमने क्या क्या कवर किया है क्लासेस में, ऑलरेडी कवर्ड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक। ये बुक हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है, ऑलरेडी इसकी कंटेंट यहां कवर्ड है। इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, क्लियर। वेदर यू आर हैविंग ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू, आप न्यू को फॉलो करें। इन योर क्लास नोट्स ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी इज ऑलरेडी टेकन। तो आप ज्योग्राफी में ओल्ड एनसीईआरटी के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले। ये हमारा काम है कि हम आपके लिए रिसर्च करें, समुद्र मंथन करें और अमृत ला के आपको परोसें, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है। सम टॉपिक्स ऑफ स्कॉलर इज वेरी गुड, डायग्राम्स आर अल्टीमेट। तो वो हमने वहां से लिया है आपके लिए। आपको मैं जीएस के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इसे पढ़ें। क्लियर। जीसी लियोंग, ऑल गुड पॉइंट्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, all good points of part 2 chapter 13 to 25 already covered in your notes। इसलिए जीनो आईएएस के चैनल पे फ्री वीडियोस जीसी लियोंग की पड़ी हैं, फ्री वीडियोस विद पीपीटीज पीडीएफ जीनो आईएएस के ऐप पे बिल्कुल फ्री पड़ी है, आप उसे देखें। ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12, ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी, तो ये आपके लिए अवेलेबल है गाइस, ठीक। ये वाली भी और ये वाली भी, एवरी कंसेप्ट इज टेकन इन योर नोट्स। तभी तो मैंने आपसे बता दिया। जीएस में मैं आपसे रिकमेंड नहीं करूंगा, ये हमारा काम है कि वेदर इट इज माजिद हुसैन और वेदर इट इज डीआर खुल्लर। तो इंडियन ज्योग्राफी में चाहे बात एग्रीकल्चर की हो, चाहे ट्रेड की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे मिनरल्स की हो, चाहे रिसोर्सेज की हो, चाहे इंडस्ट्रीज की हो, कैसे हम इसे फाइनल करके कंपैक्ट करें, बिकॉज इट इज टू वास्ट फॉर जीएस। तो ये हमने आपके लिए रेफर किया है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। क्लियर। चाहे आपके पास माजिद हुसैन की 8th एडिशन हो या 9th एडिशन हो, फॉर जीएस नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी आई हैव टेकन ऑल द गुड पॉइंट्स। सविंदर सिंह के चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक्स हो, चाहे जियोमॉर्फो के हो, चाहे ओशनोग्राफी के हो, चाहे एनवायरमेंटल के हो, फॉर जीएस आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। लोग मुझसे पूछते सर मैं जीएस के लिए पढ़ लूं, ये हमारा काम है कि आपको हम इसमें से व्हाट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं व्हाट नॉट टू स्टडी, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। वो हमारा काम है कि हम इसे कैसे कंपेयर करके करंट से जोड़ें। डाउन टू अर्थ, हाईली रिकमेंडेबल, कब, जब आपका एक सर्टेन लेवल हो जाए,
आप फ्रेशर हो, आप समझ नहीं पाओगे। तो ये हमारा काम है कि हम कैसे इसे करंट से ऐड करें। जैसे रिसेंट जो डाउन टू अर्थ आई है, तो इट इज रिगार्डिंग बायो रिसोर्सेज, बायोफ्यूल। तो हमारा काम है कि उसे हम कैसे जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल से ऐड कर दें और आपको समझा दें। क्लियर? द हिंदू और एक्सप्रेस, अगर आप फ्रेशर हैं, आप करंट अफेयर्स के पीछे ना भागें। फर्स्ट कमांड योर कोर टॉपिक्स। अब आपको जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसफ्लेशन, बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर नहीं है और आप अखबार पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको यू डोंट नो अबाउट क्लाइमेट चेंज, यू डोंट नो व्हाट आर कोरल्स, यू डोंट नो व्हाट इज ब्लीचिंग, और फिर आप आर्टिकल पढ़ रहे हो कि नाउ अ डेज ग्रेट बैरियर रीफ इज एक्सपीरियंसिंग कोरल ब्लीचिंग, अंडरलाइन कर रहे हो, विच लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप समझ नहीं पा रहे हो कि बोल क्या रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम कोर कंसेप्ट को समझें ताकि हम उस पे कंसेप्ट को अप्लाई कर पाए। इट इज गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी प्लेसेस इन न्यूज है उन्हें हम मैप में ऑब्जर्व करते हैं, चाहे इंडिया की हो चाहे वर्ल्ड की हो, उसकी करंट अपडेट्स को ऐड करते हैं। यहां से हमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन स्ट्रेट मिल जाते हैं। सो पूरी क्लास में आपको बहुत सारे ट्रिक्स दूंगा इन ऑर्डर टू कमांड मैपिंग। जो लोग मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके थैंक्स मैसेज आ रहे हैं, सर बिल्कुल आपने एक एक कॉन्टिनेंट को टिप्स पे करा दिया। गाइस, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है, एक बार ढंग से हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो आपके पास कोई से एटलस, हम आपको जो पीडीएफ देंगे वो आपको रिसेंट एटलस के देंगे। एक एटलस अगर आपको खरीदना है तो आप या तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट या तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस कोई से एक खरीद लो। मैं किसी एक को प्रमोट नहीं कर रहा। जीएस के लिए एनी वन एटलस फ्रॉम योर साइड इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि जो रिक्वायर्ड मटेरियल होंगी वो हम आपको देते रहेंगे। ठीक, पहले से कोई एटलस पड़ी है तो जो रिवाइज मैप्स है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एनुअल इश्यूज ऑफ डाउन टू अर्थ से आपके मेंस एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, जाएगा भी, तो आप उसकी चिंता ना करें। फ्रॉम योजना, फ्रॉम कुरुक्षेत्र, फ्रॉम कवर पेज, स्ट्रेट क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। अब मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो इतना कर पाएगा। देयर इज वन पब्लिकेशन बुक, इंडिया बाई पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसमें सेपरेट चैप्टर्स है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, साइंस एंड टेक का, इंडियन पॉलिटी का, सिंबल्स का, समझ रहे हो आप। तो हमने जितने काम के टॉपिक्स हैं वो आपके लिए निकाल लिया है, ठीक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो गाइस, ये तो रिसोर्सेज की बात हुई। आप खुद से सिर्फ क्लास 11 के 2 एनसीईआरटी, क्लास 12 के 2 एनसीईआरटी और मैक्सिमम जीसी लियोंग प्लस एनी वन एटलस खुद से पढ़ोगे आप। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना क्लासेस तो खुद से आप इतना ही करो, बिकॉज बाकी चीजें आप नहीं कर पाओगे, आपका टाइम खराब होगा। क्या हमारी मेंस की स्ट्रेटजी होने वाली है? फर्स्ट, अंडरस्टैंड द सिलेबस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई सिलेबस को समझें, तभी मैंने आपको पूरे के पूरे सिलेबस को डिकोड कर दिया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो के उस पार्ट को दोबारा देखेंगे, और जो आपकी मेंस ज्योग्राफी क्लास पहली क्लास होगी पूरा उसमें हम सिलेबस और पीवाईक्यूज कुछ हद तक आज भी करा दूंगा। ठीक, ये वाली क्लास ऐप पे होगी, यूट्यूब पे नहीं होगी। ठीक, तो आपने सिलेबस देखा कि कैसे हमने एक एक टॉपिक को ब्रेक कर दिया और पूरा आपको समझा दिया। सेकेंड इज स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटीज। मैंने कहा आपके लिए सेल्फ प्रिपरेशन ओनली गो थ्रू एनसीईआरटीज, बिकॉज इन जो बुक्स मैंने आपको दिखाई और बताई इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट नॉट टू स्टडी। जो आप खुद से नहीं कर पाओगे तो टाइम और एनर्जी की वेस्टेज ना हो आपकी। अवॉइड ओवर कंपाइलेशन। कुछ लोगों को बीमारी है, इस वाले कोचिंग के नोट्स, उस वाले कोचिंग के नोट्स, इस वाले कोचिंग के नोट्स।
पाइलेशन, और कोई सा एक नहीं पढ़ पा रहे, ये वाली बुक वो वाली बुक, रिसोर्सेस फिक्स करनी है, लिमिट करनी है, जंक ओवर कंपाइलेशन से बचना है। जितनी रिसोर्स लिमिटेड, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन हाई, उतनी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा। फिर जो प्लानिंग करेंगे आप, बिल्कुल एक रियलिस्टिक प्लान बनाएं। हम एक दिन में पूरी ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, प्रेशर है, नॉट पॉसिबल। वन डे विल कम जो आप घंटों में पूरे नोट्स रिवाइज करोगे। कब? अभी स्टार्टिंग में आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है जो पूरे सिलेबस को कवर करे। अगर हम ज्योग्राफी करें तो ज्योग्राफी कवर करें, उसे हम मंथली, वीकली, डेली, पर आवर टॉपिक्स को बांट देंगे और फिर उसे हम अचीव करने का फोकस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप कंसेप्ट्स को, थ्योरीज को पढ़ोगे, उसे अप्लाई करोगे। सपोज फॉर एग्जांपल, हाउ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हाउ कन्वर्जेंट मार्जिन, डाइवर्जेंट मार्जिन एक्सप्लेन different types of volcanism, different types of earthquake, different types of rock formations। ठीक, आप इसे लिंक करोगे। हाउ प्लेट टेक्टोनिक्स इज एडवांसमेंट ओवर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आप उसे समझोगे। ठीक, सो क्या हम पढ़ें? हमने फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स अभी हमने क्विक रिवाइज किया, क्लियर। हमने ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के टॉपिक्स, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, अर्बनेशन, रिसोर्सेस हमने डिस्कस किया। हमने ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के टॉपिक्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो फोकस विल बी ऑन रिवर्स, वाटर बॉडीज, वेटलैंड्स, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, डिजास्टर मिटिगेशंस। देख रहे हो आप, पूरा का पूरा सिलेबस को मैंने आपके लिए ब्रेक कर दिया है। ठीक, इसमें आप करंट अफेयर्स को लिंक करोगे, फ्रॉम ईयर बुक, फ्रॉम डाउन टू अर्थ, फ्रॉम ज्योग्राफी एंड यू, फ्रॉम इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फ्रॉम द हिंदू। हम को टॉपिक्स में इसको ऐड करेंगे। स्कैटर्ड चीजें हैं, उनको कंपाइल करना है, नोट्स बनाना है। न्यूज़पेपर की रिवीजन पॉसिबल नहीं है, डाइवर्स बुक्स की रिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो आप स्टार्टिंग के दिनों में हमारे गाइडेंस के अंतर्गत, अगर आप कोर्स में हो तो पूरा आपका मैं ऑफलाइन की तरह डिक्टेट करके लिखवा लिखवा के आपका नोट्स बनवाऊंगा, और आप उसी नोट्स की बार बार करोगे रिवीजन। ठीक, उसी में करंट अफेयर्स को आप ऐड करोगे, बिकॉज करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। फिर इतना कर लिया, अब आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो, आप उसे लिखने का प्रयास करो, बार बार प्रैक्टिस करो आप, क्योंकि PYQs आपको प्रॉपर हेल्प करती हैं। तो सॉल्व PYQs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस के बाद मैं आपको सुझाव दूंगा कि एक दिन जब फ्रेशर हो, पूरा सिलेबस पढ़ो आप, एक बार, दो बार, तीन बार, पूरे सिलेबस आपके माइंड में छपने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप देखोगे कि कुछ सर्टेन टॉपिक से जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए एनालाइज किया है, हैव अ लुक। अगर मैं 23 की बात करूं तो हिमालय क्लाइमेट इंपैक्ट, सिटी वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ ऐसे क्वेश्चन GS3 में आए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज 22 में, अर्बन फ्लडिंग, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 21 में, ओशन करेंट्स, विंड सिस्टम 20 में, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन 19 में, सुनामी, इंडियन रिवर्स, वेजिटेशन 18 में, मॉनसून, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन 17 में, साइक्लोन, अर्थक्वेक 16 में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एल नीनो, सॉइल इरोजन, हिमालयन ड्राउट्स। 24 के क्वेश्चंस मैंने आपसे इसी चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो अगर आप देखें, कुछ और क्वेश्चंस देखें, मैं साइड हो रहा हूं तो आपको आइडिया होगा।
हाउ विल मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज। तो जब मैं आपसे बता रहा था, ठीक, डिस्कस नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डेक्कन प्लेटू। आगे देखें, इंडियन मॉनसून का इरेगुलर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, कोस्टल इरोजन इज इंक्रीजिंग, ठीक, अर्बन हीटलैंड आर राइजिंग। देख पा रहे हो? तो क्वेश्चंस अगर हम 2013 से 24 को देखें तो मैंने पूरा आपके एनालाइज किया है। मोस्ट क्वेश्चंस आर एनालिटिकल एंड डायनेमिक। ज्योग्राफी को डिजास्टर से जोड़ के, एनवायरमेंट से, इकोनॉमी से, अर्बन प्लानिंग से जोड़ के पूछ रहे हैं। हम क्या करें? हम एनसीईआरटी कवर करें, जीसी लॉन्ग कवर करें, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ टॉपिक रिसोर्सेज का देखें, इग्नू के नोट्स ऑलरेडी, और अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो आप क्लास नोट्स फॉलो करें, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और जो हम आपके मॉक टेस्ट लेते रहेंगे, आप मॉक टेस्ट को दें। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। जितना आप लिखोगे, एक दिन में आप बेहतरीन आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, इट विल टेक टाइम। स्लोली स्लोली आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपको ये बात जानने की जरूरत है। बार बार नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। रिवीजन एफिशिएंट तब पॉसिबल है जब सोर्सेज लिमिटेड हो, तो ही आप प्रॉपर रिवाइज कर पाओगे। स्कैटर्ड सोर्सेज होंगी, फ्रेगमेंटेड होंगी, अनऑर्गेनाइज होंगी, तो आपका रिवीजन प्रॉपर पॉसिबल नहीं है। आप जितना रिवाइज करोगे, शुरू में जो चीज वास्ट लग रही है, अब आपने फॉर एग्जांपल आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा, अर्थक्वेक पढ़ा, वॉल्केनो पढ़ा, रॉक्स पढ़ा, लैंडफॉर्म पढ़ा, थोड़ा एडवांस हो जाओगे आप, तो बैठ के सोचोगे कि भाई इफ मार्जिन इज ऑफ कन्वर्जेंट, if margin is of destructive, if one plate margin is oceanic, other is continental, convergence, Benioff zone, formation of trenches, sinking subduction of oceanic crust, destruction of oceanic crust, formation of convectional current, thermal current, mantle plume, cooling and solidification। समझ रहे हो आप? At that point, igneous rock, deep intrusive सरफेस हाइपरबिसल, वॉल्केनिज्म एक्सट्रूसिव। समझ रहे हो आप? फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म इन हाइपरबिसल, डोम शेप्ड बैथोलिथ, मशरूम शेप लेकोलिथ, सॉसर शेप लोपोलिथ, वॉल डाइक बेड सिल, सबको आप जोड़ दोगे। ठीक, वॉल्केनिज्म का इंपैक्ट हुआ, वॉल्केनिक एरोसोल्स, हाई अल्टीट्यूड क्या इम्पैक्ट, लो अल्टीट्यूड क्या इम्पैक्ट, हाउ दे आर अफेक्टिंग क्लाइमेट। दैट मीन्स more revision, you will be able to link geography with environment and current। ये तब पॉसिबल है रिसोर्सेज लिमिटेड हो, ये तब पॉसिबल है जब रिवीजन बार बार हो रही हो। क्लियर? आइए सारी बातों को समराइज करें। सो आवर मेंस स्ट्रेटजी शुड बी understand the syllabus 1, decode the syllabus 1, सब टॉपिक्स, माइक्रो टॉपिक्स हमने किया, स्टैंडर्ड बुक्स, स्टडी प्लान जो कि रियलिस्टिक हो, कंसेप्ट थ्योरीज को समझना, अप्लाई करना, नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी, करंट अफेयर्स की इंटीग्रेशन, मैप मॉक टेस्ट देना, साथ साथ प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन एंड इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। गाइस, इतना ही स्पष्ट है, बार बार चीजों को करेंगे तो चीजें आपकी और क्लियर होंगी। ठीक, मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जिस तरह से जीनो आईएएस को ऑसम रिस्पांस दे रहे हो। गाइस, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप एक कदम हमारे साथ चल रहे हो तो टीम जीनो आईएएस आपके साथ 10 कदम चलने वाली है। मैं साइड हो जाऊंगा और बहुत फास्ट विद इन 2-3 मिनट्स मैं क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहूंगा। अभी मैं इस पे बात करूंगा तो चूंकि आप फ्रेशर हो, आपको बहुत फायदा
नहीं होने वाला है, फिर भी आप देखो, जानो कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं, जिसकी चर्चा आपसे क्लास में होगी। हैव लुक ऑन स्क्रीन। अगर मैं आपसे क्लाइमेटोलॉजी की बात करूं तो यहां से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक, मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा। दैट मीन्स अगर आपको PYQs का आइडिया हो जाए, अगर आपको सिलेबस का आइडिया हो जाए, सरकम पैसिफिक जोन का जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, अगर आपको फजॉर्ड लैंडफॉर्म्स का आइडिया हो जाए, अगर आपको जियोफिजिकल फिनोमेनन्स का आइडिया हो जाए, अगर आपको एनवायरनमेंट की एप्लीकेशन का आइडिया हो जाए, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, एवरीथिंग इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। हाईली ऑर्गेनाइज्ड गाइस, हाईली। आप जितना सोच नहीं सकते हो उससे ज्यादा हम करने वाले हैं। आंसर राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारी पूरी टीम का खासा बल, सपोर्ट आप पे है। हम इसके लिए आपके साथ जुड़े हैं एंड आपको हर स्टेज पे मेंटरशिप देते रहेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। नीचे जीनो IAS के व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप जुड़ जाएंगे। और फॉर एनी सपोर्ट, एनी असिस्टेंस, ये आपको स्क्रीन पर लिंक दिख रही है, ठीक, आप इसे देख लें। फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट, वेबसाइट, सब कुछ आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स अवेलेबल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फाउंडेशन बैचेस, मॉड्यूल कोर्सेज, ज्योग्राफी ऑप्शनल, पेड बैचेस ला चुके हैं। डिस्काउंट ऑफर इज गोइंग ऑन, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आइए जुड़ते हैं और सफलता के एक एक कदम आगे बढ़ते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।